जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। आप जानते हैं कि के बिट्टू सर इस लॉकडाउन में 9th और 10th क्लास के सभी लड़कों के लिए बहुत अच्छे तरीके से मैथ, साइंस और सोशल साइंस की क्लास करवाते हैं। तो आज ये सेकंड पार्ट वीडियो है 9th वाले के लिए। ये सेकंड पार्ट वीडियो है साइंस का। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो उसमें जो हम लोगों को आज पढ़ना है मिश्रण, और आज जिस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मिश्रण पढ़ेंगे, मिश्रण के प्रकार पढ़ेंगे और मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रण के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ना मिश्रण का परिभाषा देख ले। मिश्रण परिभाषा में क्या कहता है? दो या दो से अधिक तत्वों, तो तत्वों और यौगिकों के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। ठीक है, को किसी भी अनुपात में मिला देने के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ मिश्रण कहलाता है। तो उदाहरण के स्वरूप अगर मैं आपके पास जाऊं तो उदाहरण में जैसे वायु, आप कहिएगा सर वायु तो गैस है। अरे गैस है तो ये सभी अलग अलग तरह के तत्वों, गैसों का मिश्रण है। जैसे अगर हम वायु की बात करें, अभी जो हमारे इन्वायरमेंट में ये वायु है, गैस है, क्या लगता है सिर्फ ऑक्सीजन ही भरा हुआ है? नहीं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, अलग अलग तरीके के गैस हैं। अगर बात करें बारूद की, अरे तू तो लड़की नहीं, बारूद की पुड़िया हो। तो बारूद की पुड़िया में क्या क्या होते हैं? पोटासियम नाइट्रेट होते हैं, सल्फर होते हैं, कोयला होते हैं, ये सारी चीज को मिलाकर बारूद बनाया जाता है। हाँ, आप पटाखा फोड़े होंगे, देखते होंगे ना, उसमें डस्ट टाइप का पार्टिकल निकलता है, वो राख टाइप का, तो वो आपका क्या होता है? कोयला और सल्फर होता है। अगर बात करें इस्पात की, इस्पात समझे ना समझे, स्टील तो जरूर समझते होंगे। हाँ, स्टील का कुर्सी देखे होंगे, स्टील का गेट दरवाजा देखते होंगे। आज के डेट में कहता अरे हम अमीर है। कैसे अमीर है भाई? मेरा गेट स्टील का लगा हुआ है, 250 रुपया किलो हम लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? स्टील। और स्टील आपको पता है किन चीजों का बनता है? ये कोई धातु नहीं है, हालांकि लाइन बिजली इसमें जो है कंडक्ट हो जाती है, हीट भी को कंडक्ट करती है ये, यानी ये उष्मा और विद्युत का सुचालक भी है, लेकिन ये धातु नहीं है। कैसे नहीं धातु है? लोहा है, इसमें लोहा भी धातु है, कार्बन भी धातु है, निकेल भी धातु है, क्रोमियम भी धातु है, इत्यादि। ये सभी और भी बहुत सारे इसमें तत्व मिलकर जो है इस स्टील को बनाते हैं। एक चीज समझने वाली बात है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों की बात हो रही है, तो तत्व और यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जब वो शुद्ध पदार्थ, जैसे नाइट्रोजन तत्व था, ऑक्सीजन तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व है, और उसके कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, यानी दो या दो से अधिक तत्व हो गया तो यौगिक हो गया। हाइड्रोजन आपका तत्व हो गया। तो तत्व और यौगिक का जो मिलावट करेंगे, यानी परस्पर मेल करा देंगे, ठीक है, मिला देंगे, तो उसके बाद जो बना, यानी उसके बाद क्या बना? इन सब चीजों को मिलाकर वायु बना। वायु बना तो वायु हमारा क्या है? मिश्रण है। लेकिन बना तो ये शुद्ध पदार्थ से ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया, शुद्ध पदार्थ से बनो या जैसे बनो, ढेर सारा अगर आओगे तो कचरा हो जाओगे, और कचरा हमारा क्या है? शुद्ध नहीं है, यानी हमारा मिश्रण अशुद्ध होता है। और इस मिश्रण को बनाने में जितने शुद्ध या तत्व या यौगिक साथ दिया है, जितने ने मिलकर यह काम किया है, उसे हम उसका अवयव बोलते हैं। अगर पूछेंगे वायु का अवयव क्या भैया, वायु बनने के लिए क्या अवयव है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा अवयव है। ये शुद्ध भी हो सकते हैं, अशुद्ध भी हो सकते हैं। इसका कोई समानुपातिक, मतलब कोई अनुपात में ये नहीं रहेंगे कि कितना इसमें नाइट्रोजन पड़ेगा, कितना ऑक्सीजन, जितना ज्यादा दीजिएगा उतना ज्यादा वायु आपका बनेगा। बारूद की बात करिए तो बारूद के लिए ये सभी इसके अवयव है, और इस्पात की बात करिए तो ये लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम आदि ये सभी अवयव है ना। तो हम लोग मिश्रण के बारे में और अधिक समझेंगे। जैसे शरबत आप बनाते हैं, ठीक है, आपने शरबत बनाया, शरबत में आपने क्या मिलाया? चीनी मिलाया। तो चीनी इसके लिए क्या है? अवयव है, जो कि चीनी शुद्ध पदार्थ है ना, चीनी यौगिक है हमारा। हाँ, और उसके बाद शरबत के बाद हमने क्या किया? पानी भी मिलाया, पानी यानी जल, जल भी हमारा शुद्ध पदार्थ यौगिक है। और उसमें हम लोग ने थोड़ा मोड़ा नींबू भी डाल दिया यार, हाँ, नींबू डाल दिया, रसना डाल दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएंगे? शरबत बन जाएंगे। तो शरबत भी हमारा मिश्रण है, और मिश्रण के बारे में और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं, और भी बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को समझ जाना है सिर्फ एक उदाहरण के दम पे। देखिए कैसे मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, एक विसमांगी। मतलब एक तरह का सब अवयव मिला दिए जिसमें पता नहीं चला, मिश्रण देने के बाद पता नहीं चला कि भैया इसमें क्या क्या चीज हम डाले हैं। मान लीजिए अगर शरबत बना के आपको देखने के लिए बोल दे कि भैया इसमें हम चीनी डाले हैं कि नहीं डाले बताओ, नमक डाले हैं कि नहीं डाले हैं बताओ, हाँ इसमें नींबू डाले हैं कि नहीं डाले हैं बताओ, तो आप नहीं बता पाइएगा। नहीं बता पाइएगा कैसे? जब तक टेस्ट नहीं करिएगा। ओ मीठा लगा, अच्छा अच्छा चीनी है, थोड़ा सा नमकीन लगा, अच्छा अच्छा नमक है। तो
तो ये आपका समांगी, मतलब एक तरह का जितना अवयव है, ये अवयव अगर एक ही तरह का है जो हमको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको पहचान नहीं सकते हैं, वो आपका समांगी हो गया। और जब जिस अवयव को हम लोग पहचान जाएंगे वो हमारा भी समांगी हो गया। जैसे देखिए कैसे, हाँ, हम लोग पानी में बालू को मिला दीजिए या बालू में नमक को मिला दीजिए, ठीक है, तो वो जब मिश्रण के प्रकार बताएंगे तब बताएंगे कि बालू में किस तरह से क्या क्या मिला सकते हैं हम लोग, मिट्टी में और सब कुछ मिला दिए। तो क्या है ना कि विसमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब आप बालू में पानी को मिलाए, हाँ, तो क्या होगा, बोलेंगे देख तो रे पानी में क्या मिला हुआ है सर, इसमें बालू मिला हुआ है, बालू मिला हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आपने पहचान लिया, आपने उसके अवयव को पहचान लिया। जब आप किसी मिश्रण के अवयव को पहचान लीजिए तो समझ लीजिए वो विसमांगी है, जब आपने नहीं पकड़ पाया तो वो आपका समांगी है। ऐसे समझिए, यहां हमने स्कूल क्यों लिखा और शादी विवाह क्यों लिखा। आप जब स्कूल जाते हैं आप ड्रेस मेंटेन करते हैं, आप अपने सभी क्लास का बच्चा एक ही तरह के ड्रेस में आते हैं, तो यानी जब एक तरह के ड्रेस में आए तो पहचानना मुश्किल हो जाता है उस ड्रेस को देखकर, क्या यह बच्चा 5वां क्लास का है, क्या यह बच्चा 8वां क्लास का है। नहीं, हाँ, उम्र देख के थोड़ा मोड़ा आप आंकड़ा लगा सकते हैं, नहीं ठीक है भाई, तुम 7th में हो सकते हो। हमको 10 साल पहले लोग देखता था तो भी कहता था मैट्रिक का है, अभी भी देखता, कहता अच्छा होंगे आप मैट्रिक इंटर में, उसको क्या पता यार 10 साल का तो मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है ना। तो चलिए स्कूल की बात करें, स्कूल में आप कैसे जाते हैं, ड्रेस मेंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन शादी विवाह के लिए तो कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। यहां भी आप ढेर सारा आदमी देखते हैं, स्कूल में देखते हैं, स्कूल का जो मिश्रण आपको लगता है, स्कूल में जो सभी बच्चों का मिश्रण है वो समांगी है, वो समांगी है। और लेकिन शादी ब्याह में जाते हैं तो जिसके पास जैसा जैसा कपड़ा होता है, कोई झालर वाला कपड़ा पहनेगा, कोई पार्टी वेयर पहनेगा, जिसको जैसा पहनने का वैसा पहनेगा, हाँ, किसी का मन है धोतिया कुर्ता पहन लेगा। और लड़की लोग को देखते हैं कोई जींस पहनते, कोई इधर फटल है, कोई इधर फटल है, कोई इधर फटल, अरे वो तो स्टाइल है ना जी, हाँ, तो उस स्टाइल, तो उसको क्या कहेंगे हम, उस टाइप का मिश्रण, उस शादी के मिश्रण को हम क्या कहेंगे, शादी के मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे। अगर बात करें समांगी मिश्रण में बिलियन आ जाता है तब हम इसको बिलियन बोल सकते हैं। बिलियन ऐसे घुलने वाला चीज को बिलियन बोलते हैं। आगे बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए अलग एक पार्ट का वीडियो होगा जिसमें बिलियन, कोलाइड, निलंबन और न्यूमेरिकल बताएंगे अगले पार्ट में। तो ये जब बिलियन की बात करी तो इसको अभी फिलहाल हम बिलियन बोल रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्यों, अब मान लीजिए उस ड्रेस में क्या, अब कहिएगा कि सर ये कोलाइड, बिलियन और निलंबन क्या होता है। तो जब निलंबन और कोलाइड की बात होगी तो ये शादी विवाह समझ लीजिए। इसमें कोई भी तरह का अलग अलग तरीके के इसमें जो है लोग आते हैं, अलग अलग तरीका का कपड़ा पहनते हैं, हम आसानी से उस मिश्रण में आइडेंटिफाई कर लेंगे, भैया तुम लड़के हो, तुम लड़का हो। अब और ऐसे समझिए कि इस स्कूल में टीचर भी जो है, यानी शिक्षक, इस स्कूल का शिक्षक, प्यून, हाँ, शिक्षक, प्यून जो चपरासी होता है और बच्चा, ये सभी एक ही ड्रेस में आया है, तब तो हम इसको बिलियन बोलेंगे। लेकिन बहुत आसानी से जब उसको देखेंगे, टॉर्च मार के देखेंगे, उसमें लाइन मारेंगे, अरे वो वाला लाइन नहीं मारना बे, टॉर्च वाला लाइन मारना। टॉर्च से जब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे उसको, अरे ये बुढ़वा लगता है, इसका दाढ़ी पक गया बेटा, इसका पक्का मतलब यह शिक्षक होगा, है ना। तो ये क्या होता है ना, कोलाइड की जब अगर बात करिए तो कोलाइड भी इसी तरह का होता है, देखने में ये बिलियन तरह लगता है, हम इसके कण को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं देख देख के, लेकिन जब इस पे टॉर्च मारते हैं तो तब हमको पता चल जाता है, अरे भैया ये तो शिक्षक है, अच्छा तब बिलियन तो लग रहा है लेकिन ये कोलाइड है। निलंबन को आप आसानी से पकड़ सकते हैं, शादी ब्याह में गए हैं, शादी ब्याह में गए, देखे अरे ये लड़कवा है, ये लड़किया है, कितना उम्र का है। अब समझिए आप मेकअप वाले का, मेकअप वाले जानते हैं अगर धरती पर सबसे ज्यादा किसी को पाप लगेगा भैया तो मेकअप वाले को लगेगा, वो ब्यूटी पार्लर वाले को लगेगी, वो जो लड़की सब करती है। मतलब क्या बताए यार, मतलब आप लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मतलब जवान लड़की का मुंह ऐसे करके रहेगा, जैसा जवान लड़का का पेट ऐसे फेंकल रहेगा। हाँ बताइए कि उसको जो इतना सुंदर बना देता है, ये तो सरासर धोखा है ना। हाँ इसी तरह समझिए, लेकिन उसका निलंबन नहीं हो पाएगा, लेकिन टॉर्च मारेंगे तो उसका भी निलंबन हो पाएगा। तो शोले फिल्म में आपने क्या देखा था कि बसंती से जब धर्मेंद्र को यानी वीरू को प्यार हो गया था तो उन्होंने क्या किया, रिश्ता भेजने के लिए, रिश्ता जोड़ने के लिए अमिताभ बच्चन को भेजा, जय को मौसी के पास। तो उसको क्या बोला, लड़का तो मिल गया है, अब उसका गुण बताया, थोड़ा सा शराब पीता है, थोड़ा सा मतलब वो जुआ भी खेल लेता है, थोड़ा सा गोली बारूद चोरी चपाटी भी कर लेता है। तो आप इससे ये समझिए उसका क्या बताया, गुण बताया। तो हमने मिश्रण के बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया। तो अब हम लोग चलते हैं मिश्रण के विशेष गुण पर, और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मिश्रण क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो ये देखिए, मिश्रण समांगी या विसमांगी हो सकता है, आपको जानने, समांगी मतलब उसके कण नहीं दिखना, विसमांगी मतलब उसके कण को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे शरबत, शरबत को आपको क्या दिख रहा है, शरबत देखने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया कि ना चीनी दिखेगा उसमें, ना हमको नमक दिखेगा, ना ही नींबू पानी नींबू दिखेगा हमको, तो यानी ये हमारा शरबत समांगी मिश्रण हुआ। लेकिन अगर बालू नमक को मिला देंगे तो ऐसे करके देखेंगे, अरे भैया
हाँ एकरा में थोड़ा बालू है जी, हाँ नमक वो है, तनिक ऑटो है ना। तो ऐसा होता है। तो बालू नमक का विषमांगी मिश्रण हो गया। अगर वायु की बात करें तो इस वायु में भी हमको कुछ पता नहीं है कि भैया ऑक्सीजन है, अब भैया कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कुछ हमको पता नहीं चलता है। तो यानी ये हमारा क्या है, समांगी मिश्रण है। दूसरा उसका गुण के तरफ चलते हैं, मिश्रण के अवयव। अवयव मतलब क्या होता है, जैसे वायु किन किन चीजों से बना है, किन किन चीजों का शुद्ध या अशुद्ध पदार्थ का मिश्रण है, उसे ही हम लोग अवयव बोलते हैं। जैसे शरबत का अवयव की अगर बात करें तो क्या है, चीनी है, पानी है, नींबू है, ये सभी इसका क्या है, अवयव है। तो यानी मिश्रण के अवयव को छानना, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन। छानना वही जैसे चाय छांकते हैं है ना, फिल्टर पेपर से, छकनी से, वही आपका छानना हो गया। वाष्पन मतलब आग लगा दिए, हाँ आग लगा दिए, उसके ऊपर में जो है ना रख दिए बर्तन, वो गर्म होकर उड़ जाएगा, ये आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ऊर्ध्वपातन यानी बिना वो द्रव अवस्था में गए, कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में गए या तो गैस बन जाएगा गर्म करने के बाद, ठंडा करने के बाद कोई गैस सॉलिड बन जाएगा यानी ठोस बन जाएगा, वो आपका क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। चुंबक तो ये तो बचपन में आप खेलवे ना किए होंगे जी, हैं बढ़िया बढ़िया साउंड वाउंड को फाड़ देते होंगे घर में, उससे निकाल लेते होंगे, वो क्या चुंबक निकालते होंगे। और चुंबक से कभी जाते हैं लोहा में सटाते थे, कभी जाके टीना में सटाते थे, कभी प्लास्टिक में सटाते थे, लेकिन कुछ में सटता था और कुछ में नहीं। तो याद रखिए कि चुंबक जो है लोहा, निकेल, कोबाल्ट को क्या करता है, ये अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है। दूसरी बात ये चुंबक खुद को भी अट्रैक्ट करता है ना, यानी चुंबक चुंबक को करता है। तो यानी अवयव के को इस विधि से, छानना विधि, वाष्पन विधि, इसके बारे में और अच्छे से पढ़ाएंगे। ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय पृथक्करण आदि भौतिक विधियों द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, इसके अवयव को हम कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप शरबत को जिस मतलब विधि से, पृथक्करण मतलब अलग करने की विधि, जिस विधि से हम जो है शरबत को करेंगे उसी विधि से बालू नमक को जरूरी नहीं है, उसी विधि से हम वायु को करेंगे ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसे चाय को हम लोग कैसे अलग करते हैं बताइए। चाय अगर बन गया है तो उसमें चाय पत्ती भी रहता है, उसमें अदरक भी रहता है, उसमें लहसुन प्याज भी रहता है। हाँ अभी के समय में तो सब कुछ देके चाय बन रहा है। तो उसको आप लोग कैसे अलग करते हैं, छलनी लिए, छकना लिए, उसमें डाल दिए, नीचे हमारा कप में चाय आ गया। ठीक है, तो वो कौन सा हुआ, छाननी विधि हुआ। हाँ नमक और पानी है, पानी को गर्म कर दीजिए, नमक और पानी को पूरा गर्म कर दीजिए, वाष्पन विधि से जो है क्या हो जाएगा, पानी का भाप निकल जाएगा और नमक का क्रिस्टल जो है रवा रह जाएगा आपका। और अगर साधारण नमक और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट आग लगा दीजिए, डायरेक्ट आग लगाइए, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। उसका भी विधि अभी जस्ट बताएंगे किस तरह से रुई में इसको डालना है, और उसके बाद ठंडा करके फिर से आप उसको साधारण नमक में आप बदल सकते हैं। और चुंबकीय विधि से हमने बताया कि अगर लोहा और गंधक यानी लोहा और सल्फर का अगर चूर्ण मिला हुआ है, एक साथ मिला दिए, तो आप क्या जानते हैं कि चुंबक सिर्फ लोहा, निकेल, कोबाल्ट को करता है अपने तरफ आकर्षित। तो उसमें क्या है, गंधक है। लोहा को ऐसे चुंबक सटा के लोहा को ऊपर खींच लेंगे और गंधक को रहने दे देंगे। और दूसरी बात है, अगला अगर चले, मिश्रण के बनने में ना तो ऊर्जा का अवशोषण होता है ना ही उत्सर्जन। एक बात बताओ भाई, चीनी और बालू को मिलाएंगे, हाँ क्या वो कभी या तो ठंडा या गर्म होगा, क्या नहीं होगा, उसे भाप निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब ना ऊर्जा का अवशोषण हुआ ना ही उत्सर्जन हुआ। शरबत बनाने में भी यही केस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है तापमान पर। ये रासायनिक विधि जब बताएंगे, अभी रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन उसमें और अच्छे से चलेंगे। तो मिश्रण का संगठन निश्चित अनुपात में नहीं हो सकता है। तो भैया कैसे नहीं हो सकता है, आप कोई आदमी को देखे होंगे चाय पीता है, हाँ चाय तो पीता ही होगा, आप पीते होंगे तो गलत बात है, मत पिया कीजिए चाय, समझ गए ना। वो आपका जो है ना अंदर का तंत्र को गड़बड़ कर देगा, भूख नहीं लगने देगा, गैस, कॉन्स्टिपेशन सबका प्रॉब्लम डालेगा। तो वो कुछ आदमी को देखते होंगे, चीनी पेशेंट को, हाँ मधुमेह का रोग वाला को, हमरे में चीनी नहीं डालिएगा। अब मेरे ऐसा आदमी कभी कताल पीते हैं चाय, अरे भैया चीनी कम डालिएगा थोड़ा, लेकिन चाय कड़क बनाइएगा। मतलब चीनी कम, चाय कड़क, मतलब चाय पत्ती थोड़ा ज्यादा डालिएगा। तो क्या होना, उसका कोई अनुपात नहीं है। दाल बनाते हैं तो कोई आदमी जो है बिना कम नमक वाला खाता है, कोई आदमी जो है ज्यादा नमक वाला खाता है। तो इस तरह से जब हम ये सब चीजों का मिश्रण अगर करेंगे, चाय का यानी मिश्रण किए, तो जरूरी नहीं है कि अगर हम 2 गिलास जो है उसमें, मतलब 2 कप अगर हम दूध या 2 कप पानी डालें, जरूरी नहीं है हम 4 चम्मच उसमें चीनी डालें। इसका कोई अनुपात नहीं होता। मेरा मन है तो बिना चीनी का भी पी ले, मेरा मन है तो 1 चम्मच डाल के पिए। हाँ हमारी एगो दीदी है, समझे ना, वो कहती है हम तभी चाय पियेंगे जब हमारा ठोर में ठोर सट जाएगा, यानी ओटवा में ओटवा जब सटता है, चट चट करता है, तो हमारी दीदी एगो ऐसने करती है। तो वो जो चाय पीती है तो बहुत मीठा चाय पीती है ना। तो इस तरह से आप जो है, अब चलिए आगे चलेंगे हम लोग 5वें गुण इसका क्या है उसके तरफ।
तो चलते हैं मिश्रण के पांचवें गुण की तरफ। मिश्रण का पांचवा गुण कहता है कि मिश्रण का द्रवनांक क्वथनांक। तो देखिए द्रवनांक क्या है, यानी जिस तापमान पर जो है ठोस पिघलने लगे, और क्वथनांक क्या है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगे। हाँ, आदि निश्चित नहीं होता, यानी इसका कोई तापमान निश्चित नहीं होता। ये समझिए कैसे, पानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है उसका क्या है क्वथनांक, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलेगा। तो 100 पे जब उबलेगा, जब उसमें हम कोई मिश्रण करेंगे, उसमें चीनी डाल देंगे, पत्ती डाल देंगे, तो थोड़ा सा लेट से उबलेगा है, और उसमें कुछ और मटेरियल डाल देंगे तो और थोड़ा लेट से उबलेगा। तो यानी कोई मिश्रण का निश्चित जरूरी नहीं है कि हम बोल देंगे नहीं भैया चाय 120 पे बनता है, आप क्या करिएगा 1.5 चाय पत्ती 1.5 दूध दे दीजिएगा तो थोड़ा लेट उबलेगा। लेकिन पानी कितनों दीजिए उसको, अगर 100 डिग्री तापमान अगर मिल गया तो उबलेगा ही। हाँ, उसके बाद अगर बात करें शरबत को, पहले बताया जिस तरह से चाय वाली केस है उसी तरह शरबत, जितना मटेरियल उसमें डालिएगा तो सबके द्रवनांक क्वथनांक जो है बढ़ते जाएंगे। अब मिश्रण के बनने में क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब वो एकदम नया गुण वाला पदार्थ बन जाना। कौन सा नया गुण वाला पदार्थ बन जाना ही आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, इसके बारे में अभी जस्ट आपको बताने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, नए गुण वाला पदार्थ बनता है। नया गुण वाला कैसे, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों देखिए क्या है, गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, गैस है। और देखिए जल का तो अलग गुण है। हाइड्रोजन जहां ये दोनों जो है ये ज्वलनशील गैस है, और ये ज्वलन का यानी ताप का ये जो है पोषक है, आग का ये पोषक है। अगर समझिए ऑक्सीजन जहां मिला वहां आगे लग जाएगा। हाँ, लेकिन पानी तो देखिए तो ये तो मतलब ये ज्वलन और आग का तो दुश्मन है भैया। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एकदम इसका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना, लेकिन इसका जो है गुण एकदम से अलग हो गया। और अगर बात मैं करूं जैसे नमक बनने में NaCl, सोडियम ये भी जहरीली चीज है, धातु है, क्लोरीन ये भी जहरीली गैस है, लेकिन हम लोग क्या इसके बिना NaCl यानी साधारण नमक के बिना रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं। यानी गुण एकदम से चेंज हो जाता है। तो कैसे जांच करेंगे कि यहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है, हालांकि ये 10वीं की बात है, लेकिन आप अभी जान लो कि अगर कोई भी अभिक्रिया में गैस उत्पत्ति हो जाए ना, आप घर में पेंट करते होंगे, चूना पत्थर लाते होंगे और उसमें क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी डाल देते तो खौलने लगता। जब खौलने लगे, सीमेंट में भी ऐसा केस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP जब करते होंगे तो उसमें भी ऐसा होता है, यानी गैस की उत्पत्ति हो जाए। जैसे नमक में अगर पानी हम लोग मिलाएं NaCl में, ठीक है, NaOH पर क्लोरीन गैस उसमें बाहर हो जाता है। उसके बाद रंग में परिवर्तन की बात करो, लोहा कुछ दिन के लिए छोड़ ना दो, घर बनाने के लिए लोहा लाते होगे और छोड़ दो उसको तो लोहे में जंग लग जाएगा, यानी लोहे का रंग चेंज हो जाएगा। अवस्था में परिवर्तन की बात करो, तभी जस्ट देखा 2 गैस था, गैसीय अवस्था में था, लेकिन बना क्या, जल बन गया। अगर ताप में परिवर्तन की बात करो, ताप में परिवर्तन की बात करो तो किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कि आप ग्लूकोज पिए होंगे, हाँ, जैसे पानी में डालते होंगे ठंडा हो जाता है, वही चूना की बात करो, पानी में डालते हैं गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है कि रंग अगर तापमान में परिवर्तन है तो समझ लेना है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। फिर आगे हम लोग चलते हैं कि रासायनिक अवस्था और भौतिक अवस्था क्या होता है, उसके बाद मिश्रण को हम लोग मिश्रण के अवयव को अलग करने का प्रयास करेंगे। तो मिश्रण के गुण पढ़ने के बाद हम लोग अब चलेंगे मिश्रण के प्रकार के ऊपर, कैसा कैसा मिश्रण का प्रकार है। देखिए ठोस ठोस का मिश्रण हो सकता है, ठोस ठोस का मिश्रण जैसे चीनी बालू, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड सभी ठोस है, ठोस ठोस का मिश्रण हो गया। हाँ, ठोस और द्रव की बात करेंगे तो नमक ठोस है और जल द्रव है, शरबत बना दो। चीनी ठोस है, बना दो शरबत। हाँ, गैस ठोस और गैस का तो बालू, ठोस और गैस का बालू, और उसके बाद चलिए यहाँ तो नमक हमने दे दिया, बालू के साथ वायु मिला दीजिए, मिट्टी का कण। जब आप गाड़ी से चलते होंगे तो आपका आंख में नाक में जो बालू चल जाता है क्या होता है, तो वो धूल कण जो है क्या होते हैं, वायु के साथ मिल जाते हैं। अगर द्रव और गैस की बात करें हम तो द्रव कौन है आपका, जल, नाइट्रोजन क्या है, गैस। अब कहिएगा ये कैसे हुआ सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ हमारे पर्यावरण में है, तो वहां जब अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, कुछ जल में भी नाइट्रोजन अल्प मात्रा में घुलनशील होते हैं। गैस की बात करें तो आप जान रहे हैं कि वायु की बात करिए तो इसमें सभी गैस मिले हुए हैं हमारे पर्यावरण में। अगर द्रव की बात करें तो एक बार हमारे गाड़ी में भी तेल और पानी जो है मिल गया था, हम तेल और चीनी लिख दिए, तेल और पानी का मिश्रण, द्रव का मिश्रण हो गया। अगर हम बात करें कि अब अल्टीमेटली हमको यह समझ में आया ऑक्सीजन गैस है, लेकिन वो तत्व की श्रेणी में आता है क्योंकि वो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। अगर वायु की बात करें तो वायु पूरा का पूरा मिश्रण है, इसको हम ना गैस वैस तो बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे। जल यौगिक है, अब जल को मिश्रण नहीं कह दीजिएगा। अगर शुद्ध जल की बात करें तो यौगिक है, जो कि शुद्ध जल, वैसे तो पानी में करंट पास होता है, लेकिन अगर शुद्ध जल की बात करें उसमें करंट पास नहीं होता, जो बैटरी के पानी में दिया जाता है, डिस्टिल्ड वाटर, या अगर
बात करें जो मतलब पेशेंट को जो पानी चढ़ाया जाता है ना, वो वाला पानी में देखिएगा बिजली तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। अगर उपयोगी मिश्रण की बात मैं अगर करूं तो दूध पीते हैं, क्या क्या मिला हुआ है इसमें, कैल्शियम मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है, हाँ कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है। स्याही की बात करो, ये हो गया मृदु पे मतलब ठंडा की बात कर रहे हैं, ठंडा वही स्प्राइट, कोको कोला, हाँ पेप्सी, हाथ में लेके पेप्सी कोला गट गट ढारतिया स्टाइल मारतिया। हाँ वायु की बात करो तो भैया मैंने जस्ट बताया। मिश्र धातु की बात करो, ये देखो इतना उपयोगी है, इस पे तो कभी कभी ना हमको मिश्र धातु पे जलन होने लगता है। भैया स्कूल जाते थे, स्कूल जाते थे, जो मतलब जो मारने वाले टीचर होते थे ना, या जो मतलब पकाऊ टाइप का टीचर होते थे, उसका घंटिया जल्दी खत्म नहीं होता था। लेकिन लंच में हम लोग नाश्ता तो करते ही थे, 20 आधा घंटा का लगभग होता था, 20-25 मिनट में नाश्ता कर लेते थे, गेंद लेके जाते थे कैच खेलने के लिए, है ना, तो उसमें भी घंटी लग जाता था। बड़ा इससे मिश्र धातु से बड़ा दुश्मनी है भैया, क्या बताएं, बहुत दुश्मनी है इससे। हाँ यही इसी के कारण जो है घंटी तुरंत लग जाती थी। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे मिश्रण के प्रकार को अलग करते हैं। तो मिश्रण के अवयव को किस किस तरह से, किस किस विधि से हम लोग अलग कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले हाथ से चुनकर, हाँ अपनी मम्मी को देखते होंगे चावल गेहूं सब जो है ना, मतलब पिसाने के लिए, गेहूं पिसाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो कंकर पत्थर होते हैं उसको हाथ से चुन लेते हैं, तो वो भी मिश्रण को अलग करना हुआ। चलनी से चाल कर आटा को देखते हैं ना, आटा को कैसे, आटा सानने से पहले, गूंथने से पहले चला जाता है, तो वो हो गया चलनी से चाल कर। थिराना का मतलब हुआ कि अगर पानी में अगर बालू मिल गया है तो कैसे उसको अलग करेंगे, थोड़ा देर के लिए उसको शांत छोड़ देंगे, वो जो ठोस का कण है वो क्या होगा, पेंदी में आके बैठ जाएगा, वो थिराना हो गया। अब केंद्रीय मंथन, ये उनको समझ में आएगा जो या तो दूध के मशीन जहां पे होती है, दूध का मशीन जहां क्रीम निकाला जाता है, या तो वहां वो जाते होंगे, या नहीं तो जिनके घर में गाय वगैरह होता होगा या दूध आता होगा तो घी बनाती होगी उसकी मम्मी, मक्खन निकालती हुई, दे लरना से दाए 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 दाए, हाँ उसको अपकेंद्रीकरण करता है, मंथन करता है, मथता है, तब जाके उधर से मलाई निकलता है ना। मलाई के बाद में मलाई मार के चाय में चलता है, रोटी में। फिर छानना वाला, छानना चलनी से चाल कर बोलिए, छानना बोलिए, बात एक ही है। छकनी से भी हम लोग छांक लेते हैं इसको। चुंबकीय पृथक्करण के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से लोहा, निकेल और कोबाल्ट को ये जो है क्या करती है, अपने अंदर आकर्षित करती है, तो ये चुंबकीय वाला जो है, जैसे लोहा और गंधक का हो गया, चूर्ण मिल गया आपस में, या बालू में थोड़ा सा लोहा का चूर्ण मिला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, चुम्बक डाल देंगे, चुम्बक डाल के उसको निकाल देंगे, है ना। ऊर्ध्वपातन मतलब क्या करेंगे, इसको जो है ऊर्ध्वपातन मतलब क्या, ठोस से डायरेक्ट गैस और गैस से ठोस, यानी गर्म करके उसको गैस में दे आए, गैस को ठंडा करके हम लोग क्या करेंगे उसको जो है फिर से ठोस में ले आएंगे। वाष्पन विधि, वही नमक और चीनी का बताए थे। रवाकरण क्या होता है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध ठोस पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध ठोस पदार्थ रवों के रूप में, रवो मतलब ठोस का एक कण होता है, के रूप में पृथक होते हैं, रवाकरण कहलाती है। इसके बारे में बहुत अच्छे से अगले पार्ट वाला वीडियो में और समझेंगे। ठीक है, स्त्रवन क्या होता है, स्त्रवन क्या होता है, द्रव से वाष्प बनाइए, गर्म कर दीजिए, वाष्प बनाइए, फिर उस वाष्प को ठंडा कर दीजिए, तब जाके वही क्रिया जो आपका क्या होता है, स्त्रवन कहलाती है। प्रभाजी, क्रोमेटोग्राफी और पृथक्करण कीप का प्रयोग, ये तीनों का मैं और प्रैक्टिकल के साथ ये वीडियो आपको एक पार्ट में आएगी। हालांकि वो पार्ट नाम नहीं देंगे, वो चौथा जो वीडियो होगा उसमें पार्ट वार्ट का नाम नहीं देंगे, वो डायरेक्ट आपको दे देंगे, नहीं भैया ये देख लीजिएगा। और इसीलिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि कभी भी कोई वीडियो आ सकती है। हाँ, तो उसके बाद जब ये समझने के बाद हम लोग समझते हैं कि ठोस अवस्था मतलब हमारा जो पदार्थ का जो अवस्था होता है वो कैसे हम लोग रासायनिक अवस्था या भौतिक अवस्था में से बदल सकते हैं। तो आपके दैनिक दिनचर्या में आपने देखा होगा कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे लोहा में जंग लगना, कोई कागज का जलना, कोयला का जलना, खाना का पचना, दूध से दही जमना, ये सभी परिवर्तन है। लेकिन क्या ये एक तरीका का परिवर्तन है? जी नहीं, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक। तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो टेम्पोररी होते हैं यानी अस्थायी होते हैं, और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं यानी स्थायी होते हैं। तो परमानेंट वाले को रासायनिक और टेम्पोररी वाले को भौतिक। तो यानी इसमें क्या होता है, मूल संगठन तथा, सबसे पहले ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी परिवर्तन है। मूल संगठन तथा द्रव्यमान में कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो द्रव्यमान रहता है वही। मान लीजिए 1 किलो चीनी मिलाए, 1 किलो पानी मिलाए, हम नाप के देखे 2 किलो का बिलियन बना है। ठीक है, यानी जल का भाप बनना, जल का वाष्प बनना, ये हमारा क्या है, जल से वाष्प बन जाएगा, लेकिन वाष्प को जब हम ठंडा करेंगे, जब वाष्प को ठंडा करेंगे फिर जल बन जाएगा। नमक और जल की अगर बात करिए, ये दोनों का विलयन की बात करेंगे तो ये भी हमारा फिर से हम इसको बना सकते हैं। तो नमक और जल का विलयन हो गया। और विद्युत बल्ब से प्रकाश का उत्सर्जन, यानी कि जब तक लाइन रहेगा तब तक बॉल जलेगा, नहीं तो बल्ब खत्म। तो यानी क्या हो, ये परमानेंट नहीं है। ये बल्ब जल रहा है तो क्या लगता है ये परमानेंट है, ये बल्ब जल रहा है तो परमानेंट है, ये नहीं है परमानेंट।
ठीक है। ये एक मार्कर भी होता है ना, ये टेम्पोररी मार्कर है, यानी भौतिक मार्कर हुआ। हाँ, एक होता है परमानेंट वाला मार्कर, जो वारंटी लिख के दिया जाता है, अगर उस पर ऐसे लिख देते तो वो हमारा परमानेंट जो है रह जाता। अगर बात करें हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो ये स्थायी परिवर्तन होता है, ये फिर से पुनः नहीं प्राप्ति कर सकते इसके अवयव को, यानी नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण होता है, एकदम गुण भी चेंज हो जाता है, पते नहीं कर पाइएगा उसमें इसमें कौन कौन चीज का ये बना हुआ है। जैसे खाना का पचना, खाना पचा देते हो, पचा के ऊर्जा निकाल देते हो, जाके जो है ना, मतलब वॉशरूम में निकाल देते हो उसको, क्या होता है जी, हैं? क्या लगता है, पता चलता है कि क्या खाए हैं नहीं खाए? सब खाना का वैसने होता है। हाँ, दूध से दही बनना, इसमें भी पता नहीं चलता है। तो दूध से दही एक बार बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। लोहे में जंग लग गया तो जंग लग गया तो फिर से वो खत्म होने का नहीं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रब करके साफ कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारे लोहे की हानि होती है। कोयले अगर एक बार जल गया तो क्या फिर से कोयला प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये अस्थायी परिवर्तन हुआ और ये अस्थायी परिवर्तन हुआ। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए मैंने इतना मेहनत किया हुआ है। कोलाइड विलियन, कोलाइड और निलंबन। उसके साथ साथ मैं अपने स्टाइल में न्यूमेरिकल बताऊंगा। अगर न्यूमेरिकल में आपको परेशानी होती है तो जरूर वो अगला पार्ट को देखें। धन्यवाद, जय हिंद।